सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहते, क्योंकि जीवात्मा का ऐसा स्वभाव है। मनुष्य भी सुख चाहता है और सुख का संबंध ईश्वर की आज्ञा के पालन के साथ है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ईश्वर सुख चाहता है या नहीं? तो इसका उत्तर है चाहता भी है, नहीं भी चाहता। जीवात्मा सुख क्यों चाहता है? क्योंकि जीवात्मा के पास सुख नहीं है, सुख उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, इसलिए जीवात्मा सुख चाहता है। ईश्वर के पास सुख है, आनंद है, वो उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए ईश्वर अपने लिए कोई सुख नहीं चाहता। हाँ, दूसरे जीवों के लिए परमेश्वर सुख चाहता है। यदि ईश्वर का आनंद नैमित्तिक होता तो वो कभी किसी समय उसके साथ न रहता, तो उस काल में ईश्वर को आनंद की इच्छा हो सकती थी, परंतु क्योंकि ईश्वर का आनंद कभी उससे पृथक नहीं होता, इसलिए ईश्वर को अपने आनंद की इच्छा कभी नहीं होती। मनुष्यों के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए वो सुख चाहते हैं। जो मनुष्य अति प्रेम से, उत्साह से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में, जिसको धर्म भी कहते हैं, परम प्रयत्न करता है, परम पुरुषार्थ करता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। उसको ईश्वर की ओर से विज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, और उस शुद्ध विज्ञान की प्राप्ति से, विद्या की प्राप्ति से मनुष्य का मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन का संबंध सुख के साथ है। जो व्यक्ति केवल धार्मिक है, ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहा है, परंतु अति प्रेम से नहीं कर रहा। ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहा है, परंतु उत्साह से नहीं कर रहा। ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहा है, परंतु परम प्रयत्न नहीं कर रहा, परम पुरुषार्थ नहीं कर रहा, चरम पुरुषार्थ नहीं कर रहा। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में पूरी शक्ति नहीं लगा रहा, तो उसको वैसा सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा कुछ, लेकिन वैसा सुख नहीं मिलेगा। उसका मन वैसा शुद्ध नहीं होगा जो अति प्रेम से, उत्साह से, परम प्रयत्न के साथ, परम पुरुषार्थ के साथ ईश्वर की आज्ञा पालन रूप जो धर्म है उसका अनुष्ठान करता है। ईश्वर में अति प्रेम कैसे उत्पन्न हो? ईश्वर की आज्ञा पालन में अति प्रेम कैसे उत्पन्न हो? तो उसका एक उपाय महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में बताया है कि ईश्वर की बड़ी स्तुति करनी चाहिए। सबसे बड़ी स्तुति ईश्वर की होनी चाहिए, अर्थात जिसके समान किसी दूसरे की स्तुति हो ही नहीं सकती।
ऐसी ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के प्रति अति प्रेम भाव उत्पन्न होगा। जैसे आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर के विषय में बताया गया है। पहला नियम क्या है? सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या से तो यद्यपि आत्मा भी जाना जाता है, विद्या से परमात्मा भी जाना जाता है, लेकिन इनके आदि मूल की चर्चा हो रही है, कारण की चर्चा हो रही है, तो इनका ग्रहण नहीं करेंगे। यदि इनका ग्रहण करेंगे तो आत्मा परमात्मा भी अनित्य हो जाएंगे, वो भी कारण वाले हो जाएंगे। तो जितने भी कार्य पदार्थ हैं उन सब का आदि मूल, आदि कारण अर्थात आदि निमित्त कारण परमेश्वर है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों से लेकर तिनके पर्यंत जितने भी कार्य पदार्थ हैं, शरीर आदि, उन सब का आदि निमित्त कारण परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर यदि बनाएगा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और उनका आदि उपादान कारण कौन है? प्रकृति। इसी प्रकार से जितनी भी सत्य विद्याएं हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर ने वेदों को प्रकट करके सब सत्य विद्याओं का संकेत किया। मूल रूप में सभी सत्य विद्याएं वेद के अंदर विद्यमान हैं। फिर मनुष्यों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनका प्रपंच किया, विस्तार किया। यदि परमेश्वर वेदों के माध्यम से सत्य विद्याओं का संकेत ना करते तो संसार के अंदर कोई भी सत्य विद्या दृष्टिगोचर नहीं होती। तो इस पहले नियम में देखिए ईश्वर का कितना महत्व दर्शाया गया है, बड़ी स्तुति की गई है। फिर आर्य समाज के दूसरे नियम में भी ईश्वर के अनेक नामों का उल्लेख है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो इस प्रकार से ईश्वर की बड़ी स्तुति करने से जो व्यक्ति धार्मिक है और उसके साथ साथ यदि वो ईश्वर की बड़ी स्तुति भी करेगा नियम पूर्वक, तो वो फिर अति प्रेम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, धर्म का अनुष्ठान करेगा, तो उससे उसका मन और अधिक शुद्ध होगा। ईश्वर की आज्ञाओं के संबंध में, ईश्वर की आज्ञाओं में अनेक घटक हैं, अनेक अवयव हैं। उसमें से एक अवयव, एक घटक ये है, परमेश्वर की आज्ञा ये है, परमेश्वर एक वेद मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को आदेश दे रहे हैं, मनुष्यों को आज्ञा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको प्राण अपान दिए हैं, इनको तुम प्राणायाम, व्यायाम आदि से प्रातः काल के समय पुष्ट करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और अध्यापक, उपदेशक और विद्वानों का अच्छी प्रकार से सेवन करके उनसे अनेक प्रकार के शुद्ध विज्ञानों को, अनेक प्रकार की विद्याओं को, धर्म संबंधी विद्या, ब्रह्म विद्या
और भी जो पराविद्याएं हैं, लौकिक विद्याएं हैं, उनको प्राप्त करके दूसरों को प्राप्त कराओ। ये ईश्वर की आज्ञा का एक घटक है। जिस मनुष्य के पास विद्याओं की प्राप्ति करने का सामर्थ्य है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए जो आप्त अध्यापक, उपदेशक, विद्वान हैं, उनके पास जाकर उनका सेवन करके उत्तम विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को प्राप्त कराना चाहिए। फिर उन विद्याओं को प्राप्त करके पुरुषार्थ से अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहिए और जो दरिद्र हैं उनको सुख देना चाहिए। तो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से मन क्या है, शुद्ध होगा। और उसके साथ साथ धार्मिक व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति ये भी विचार करे कि यदि मैं अधर्म का आचरण करूँगा, यदि मेरा मन अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा, राग द्वेष आदि से युक्त होगा, तो जल, औषधि आदि जितने भी पदार्थ हैं वो मेरे लिए दुखदायी हो जाएंगे। और यदि मैं धर्म का आचरण करूँगा, यदि मेरा मन शुद्ध होगा, राग द्वेष से रहित होगा, तो जितने भी जल, औषधि आदि पदार्थ हैं जिनका मैं सेवन करता हूँ और जो शरीर के अंदर मेरे प्राण हैं, वो मेरे लिए सुखदायी होंगे। तो ऐसा विचार करने से फिर व्यक्ति मन को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्त होगा। और उसके साथ साथ वह ये भी विचार करे कि मन के शुद्ध होने से, यदि मेरा मन शुद्ध होगा तो ईश्वर की कृपा से 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, जो मेरे पास विद्या है, स्वभाव है, शरीर है, बल है, ये सब मेरा कल्याण करने वाले होंगे, ये सब मुझको सुख देने वाले होंगे यदि मेरा मन शुद्ध होगा, यदि मैं धर्म का आचरण करूँगा। और यदि मेरा मन अशुद्ध होगा तो मेरे पास जो 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मेरे पास जो विद्या है, जो शरीर है, बल है, ये मेरे को फिर सुख देने वाले नहीं होंगे, मेरा अकल्याण करने वाले होंगे। तो ऐसा भी विचार करना चाहिए। ऐसा विचार करने से व्यक्ति धर्म के आचरण में दृढ़ होता है, मन को शुद्ध करने में प्रवृत्त होता है और फिर मन के शुद्ध होने से उसको सुखों की प्राप्ति होती है, उसका जीवन सुख शांति पूर्वक बीतता है, कलेशों से रहित बीतता है।